YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। यहाँ पधारे हैं गौरव टिकैत जी, जो युवा भारतीय किसान यूनियन की पूरे देश की कमान संभाले हुए हैं और बहुत सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। अब उनसे वार्ता करते हैं। तो टिकैत जी, बताइए कि अब इस समय आपका क्या अभियान चल रहा है? पहले तो चौहान साहब और पूरी आपकी जो है दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, जब ये 13 महीने का आंदोलन समाप्त हुआ तो ये मुजबानी तौर पे वो हुआ, सरकार ने एक लेटर जारी किया कि भाई हमने 3 ये कानून वापसी ले लिए। उसके साथ साथ में बहुत सारे वादे करे थे सरकार ने, जैसे कि मुकदमे आंदोलन के दौरान पर बहुत सारे मुकदमे किसानों पर लगे थे, उस पर कोई बातचीत सरकार ने नहीं करी। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पे गारंटी कानून बनाने की बात हुई थी, उस पर कोई अभी बात नहीं हुई। एक कमेटी सरकार ने बनाई जिसमें जो लोग उस टाइम कृषि कानूनों का पक्ष कर रहे थे वही लोग सारे के सारे इस कमेटी में लिए। तो ये किस तरह ये कमेटी है, तो इसको संयुक्त किसान मोर्चा ने सीधा खारिज करी है कमेटी, और सरकार को कहा कि इसमें तरीके से कि किस तरीके से MSP को गारंटी कानून बनाया सकता है, उसकी कमेटी बनाए। प्राकृतिक खेती और ये सारे और जो इशू हैं ये तो बाद की बात है। पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य कि किसान की जो लागत आ रही उसको, जितनी लागत है उसको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य बना के कि इससे नीचे उसकी फसल नहीं बिकेगी, उस पर गारंटी कानून की जब ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसान को लाभ होना शुरू है। अच्छा, इसके अलावा जो सरकार ने वायदे किए थे उनमें और क्या क्या वायदे जो इन्होंने पूरे नहीं किए? भाई, इस बीच में बहुत सारे घटनाक्रम हुआ। लखीमपुर खीरी, जिसने पूरे जनमानस को हिला कर रखने का काम करा, इससे क्रूर कार्य कोई हो नहीं सकता कि निहत्थे किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ा के कुचल के मार दी गई। 5 किसान शहीद उसमें हो गए और उस पर कोई बेकसूर जो किसान हैं वे आज जेलों में हैं। जो 120 बीघा मुजरिम गृह राज्य मंत्री टैनी, वो आज भी अपने पद पे बदस्तूर जारी है। तो किस तरीके से जो है न्याय की उम्मीद की जा सके? तो 18, 19, 20 3 दिन को आज़ादी का 75 वर्ष होने पर तो 75 ही घंटे का पक्का महापड़ाव लखीमपुर खीरी में रहेगा। देश भर के किसान उसमें शामिल रहेंगे। ये इस आंदोलन की अगली रणनीति है। जो भी रणनीति, जो भी आंदोलन की गति, जो भी संयुक्त मोर्चा तय करेगा उसको भारत, यहाँ का पूरे हिंदुस्तान भर का किसान मानने का, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो सरकार ने जो वायदे किए थे ये आंदोलन समाप्ति पर जी, तो कोई वायदा पूरा किया है? नहीं किया? नहीं, कोई नहीं करा, कोई वादा नहीं पूरा करा। आज दुर्भाग्य की बात है चौहान साहब की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान अपनी मांग कर रहा है। देश में कितनी महंगाई किस अनुपात में बढ़ी है, क्या किसान के फसलों के जीन्स के रेट भी उस रेट में नहीं मिल सकते? भाई, किसान के रेट भी उसी अनुपात में दे। मूल्य सूचकांक से देश का किसान की फसलें जोड़ी जाए कि जिस तेजी में और वस्तुओं के रेट बढ़े तो किसान की फसल के भी रेट बढ़े। लागत के उसमें तो उसको नहीं मिल रहा। तो इन सारी चीज़ों पर आंदोलन जारी रहेंगे। आंदोलन से ही अपनी बात सरकारों के सामने किसान रख सकता है। किसानों से भी यह है कि अपनी मजबूती के लिए, अपने बात सरकारों तक पहुंचाने के लिए संगठित रहना बेहद जरूरी है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको जो आंदोलन वापस लिया था, इन्होंने जो आंदोलन समाप्त करने की जो रणनीति बनाई थी, तो इन्होंने भारतीय किसान यूनियन को गुमराह किया, इसका मतलब ये? नहीं, देखो, उस टाइम की क्या परिस्थिति रही होंगी, उन्हें क्या बात रही होंगी, सरकारों को क्या लगा होगा, वो उन्होंने ये वापसी ले लिए। 3 कृषि कानून जो थे, जिसको सुधार कानून बता रहे थे, इन्होंने वापसी ये ले लिए थे। उसके बाद में जो वादे करे थे उस वादों पे सरकार नहीं खरी उतरी। तो उन पर सरकारों से भी है कि बातचीत के माध्यम से हर समाधान होता है। आप अपने देश के किसान जो इस देश की इकोनॉमी में, GDP में सबसे बड़ा योगदान रखने वाला एक तबका है किसान, उसके साथ आप बात नहीं करोगे, उसे दरकिनार करोगे, उसे दूसरी भावनाओं से देखोगे, उससे देशद्रोही खालिस्तानी कहोगे, ये किसान अगर मजबूत होगा तो राष्ट्र अपने आप मजबूत होगा। किसान इस देश की, इस राष्ट्र की नींव है। अगर ये
कमज़ोर होगा तो राष्ट्र की नींव कमज़ोर होगी। तो सरकारों से अपेक्षा है कि बातचीत के माध्यम से एक समाधान का रास्ता खोजा जाए। अच्छे लोग जो संयुक्त किसान मोर्चे में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो एमएसपी में और जो इशू हैं उसको तार्किक रूप से अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उनको भी इसमें शामिल करके और जो ये सरकारी जो कमेटी बनाई इसको हटा के अच्छे लोगों की एक टीम गठित करके देश का किसान का भविष्य कैसे उज्जवल हो उस पर जो है रणनीति। ऐसे तो आप लोगों को है उम्मीद इन पर के कुछ करेगी सरकार? देखो सरकार से तो उम्मीद कर सके भाई, किसान तो अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए विरोध प्रदर्शन करके अपनी बात कह सकता है, सुनना तो सरकार को ही है। भाई सरकार क्यों हठधर्मी वो करेगी? ना हठधर्मिता सरकार को करनी चाहिए। देश के नागरिक हैं और बड़ा तबका है किसान का, नौजवान का, उस पर और तो कोई वसीला नहीं है उस पर नौकरी करने का, नौकरी उसकी नहीं है, उस पर कोई और व्यापार धंधे नहीं है। तो ये खेती है तो खेती को उसको सम्मान के साथ में, स्वाभिमान के साथ में जो है उसके साथ बात करें। अच्छा, जब मुकदमे हुए थे कार्यकर्ता उस दौरान तो मुकदमे कहीं वापस लिए ना? कुछ हरियाणा में लिए हैं। अच्छा। लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की भी जानकारी अभी मिली कि उत्तराखंड के भी नहीं वापसी। अच्छा। तो जल्द से जल्द जो है ये वापसी सरकार ले, लेकिन पहले बैठ कर बातचीत हो, सब चीज़ों का समाधान होता है। अच्छा, मैं एक मुद्दे पर और बात करना चाहूँगा आपसे। जो देश में किसान आयोग के गठन की बात है, बढ़ना चाहिए। तो ये किसान आयोग गठन की मांग भारतीय किसान यूनियन बड़े लंबे समय से कर रही, तो उसमें कोई प्रोग्रेस है? देखो कोई प्रोग्रेस नहीं है और निश्चित किसान आयोग की ज़रूरत है। जब तक अलग एक आयोग नहीं बनेगा किसान का, जब तक देश का किसान का भला नहीं हो सकता। अलग अलग सब स्टेट की, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग जनपदों की अलग अलग फसलें हैं, अलग अलग समस्याएं हैं। भाई यहाँ से उत्तराखंड से लगा हुआ ही उत्तर प्रदेश है, वहाँ की समस्याएं अलग है। बिजली उत्तर प्रदेश में एक बड़ा भयंकर रूप लेगी। सरकार ने वादा किया था चुनाव के टाइम पे कि हम भाई आधी रेट कराएंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, ट्यूबवेलों पर मीटर लगाए जा रहे हैं। तो इससे तो किसान बर्बादित हो। तो सरकारें संगठनों के साथ में बैठ के, संयुक्त मोर्चा है भारतीय किसान यूनियन के साथ में बैठ के बातचीत करें और हर समस्या का समाधान बातचीत के जरिए। किसान आयोग का गठन मतलब जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। स्वामीनाथन कमेटी जो सरकार ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि लागत का 1.5 गुना, यानी कि C2+50 फार्मूला, C2+50 फार्मूला जब तक किसान को नहीं मिलेगा कि लागत का 1.5 गुना उसको मिल जाएगा, उसको लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो स्वामीनाथन कमेटी भी लागू सरकार करे, अपने मैनिफेस्टो में जो उन्होंने कहा था उसको पूरा करना है काम। तो कुल मिलाकर जब तक किसानों की ये जो मांगे नहीं मानी जाएंगी, जो वादे के जो पूरे नहीं करें, तब तक भारतीय किसान यूनियन सरकार को घेरने का कार्य करती रहेगी। बिल्कुल, ये तो पूरे देश भर का बड़ा संगठन है और अपने 35 सालों से ये आवाज़ उठा के एक ऐसा प्लेटफार्म है, अपनी आवाज़ उठाते हैं सरकारों तक, ये अपनी बात पहुँचाने का एक माध्यम है, ये जारी रहे। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था भारतीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय नेता गौरव टिकैत जी से, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होंगी, जो आंदोलन समाप्ति के दौरान जो वायदे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक सरकार को घेरने का कार्यक्रम भारतीय किसान यूनियन लगातार करती रहेगी। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।